देखिए बहुत आसान है कि किनारे पड़े पत्थर पी रहे थे पानी। ये भी हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से एक पोइम में से है कि एक सरोवर के किनारे पत्थर पड़े हुए हैं, ठीक है, और वो पड़े रहते हैं। जब सरोवर की लहरें उसके आपको छू करके उस पत्थर को वापस ले जाती है, तो ऐसा लगता है कवि को कि मानो पत्थर जो क्या कर रहे हैं अपने आप में, वो पानी पी रहे हैं पड़े पड़े। और लेकिन आप जानते हैं पत्थर कभी पानी नहीं पी सकते, ठीक है। तो यहां पर एक निर्जीव चीज को, मतलब पत्थर को क्या किया, एक इंसान की तरह काम करते हुए दर्शाया गया। और जब किसी काव्य पंक्ति में ऐसा कर दिया जाए कि जब किसी निर्जीव चीज को किसी इंसान की तरह काम करते बता दिया जाए, तो वो क्या होता है बेटा, वो होता है अपने आप में मानवीकरण। तो उस अलंकार का नाम होगा मानवीकरण अलंकार। मानव की तरह कार्य करते हुए दर्शाना। जब कोई, अगर कोई जंतु भी है, अगर कोई जीव भी है, वो भी इंसान की तरह कार्य कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, अपने आप में मानवीकरण अलंकार कहा जाएगा। और निर्जीव भी, तो इसकी परिभाषा क्या होती है, जड़ पर चेतन का आरोप। जड़ होता है निर्जीव चीजें जो अपने आप को व्यक्त नहीं कर सकती, और चेतन होती है जो अपने आप को व्यक्त कर सकती है, जैसे हम लोग हैं। तो जड़ पर चेतन का जो आरोप होता है वो अपने आप में होता है मानवीकरण के अंदर। जैसे यहां किया गया कि पत्थर किनारे पड़े क्या कर रहे थे, पानी पी रहे थे। एक दो एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं। हम बोलते हैं तनकर भाला यूं बोल उठा, राणा मुझको आराम ने दे। अब भाला ही कह रहा राणा से कि हे राणा मुझे रोक मत, मुझे चलने दे युद्ध के अंदर। अब बताइए कभी भाला कभी बोल सकता है? उसको मानव की तरह कार्य करते बताया गया, तो वो अलंकार कौन सा बन गया अपने आप में, वो मानवीकरण अलंकार बन गया। इसके और भी अनेकों उदाहरण आप लोगों ने सुने होंगे। मैं एक और बोल देता हूं, आपकी ही कविता का है। हम बोलते हैं मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, कि मेघ जो है, बादल जो है अपने आप में बड़े बन ठन के सवर के आए हैं। तो बादल कभी सजते सवरते नहीं है, तो बादलों को सजते संवरते दिखाया गया, मानव की तरह काम करते बताया गया। तो वो अलंकार कौन सा हो गया हमारा, वो अलंकार हो गया मानवीकरण अलंकार। तो बच्चों ये था मानवीकरण अलंकार, जिसमें जड़ के चेतन का आरोप होता है। अब हम अपने लास्ट अलंकार की ओर चलते हैं। उसका उदाहरण भी मैं एक बार लिख लेता हूं। इतना रोया मैं उस दिन, ताल तलैया सब भर गए। अब बच्चों अगर आप देख पा रहे हो तो ये पंक्ति जो है, देखिए ध्यान से, इस पंक्ति में एक ऐसी बात की गई है जो बहुत बड़ा चढ़ा के बात की गई है, जो इस संसार के अंदर संभव ही नहीं है। मतलब ये जो लाइन है, वो एक बंदा कह रहा है कि उस दिन मैं इतना रोया कि जितने भी ताल तालाब थे सब भर गए। अब बताइए ये चीज संभव है? कभी संभव नहीं है, क्योंकि कोई इंसान इतना नहीं रो सकता। जब किसी लोक सीमा से बढ़ करके बात कर दी जाए, मतलब जो इस संसार में संभव ही ना हो ऐसी कोई बात कर दी जाए, तो वहां पर बेटा हमारा अलंकार होता है अतिशयोक्ति अलंकार। मतलब किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना, लोक सीमा से, लोगों की सीमा से, संसार की सीमा से बढ़कर जब कोई बात की जाए, तो वहां पर हमारा अलंकार कौन सा होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मतलब कोई बंदा इतना नहीं हो सकता कि वो ताल तलैया सबको भर दे। तो बच्चों ये था हमारा लास्ट अलंकार, जिसका नाम था अतिशयोक्ति। इसके एक दो उदाहरण और भी दे सकता हूं मैं। कई बार लोग जो होते हैं वो प्रयोग करते हैं, अगर आपने देखा हो कि उसमें प्रयोग के अंदर आता है, आपने सुना होगा, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गई निशाचर भाग। तो इसमें बताइए कि क्या कहा गया कि हनुमान की पूंछ में तो आग भी लगी थी, उससे पहले तो लंका जल गई। कभी पॉसिबल है? पहले तो पूंछ में आग लगानी पड़ेगी, फिर हनुमान जी इधर उधर कूदे होंगे, फिर उन्होंने लंका को आग लगाई होगी, फिर लंका जली होगी। लेकिन हनुमान जी की प्रशंसा करने के लिए ये कभी बेवजह झूठ नहीं बोलते हैं। ये केवल क्या करते हैं, हनुमान जी की गति, उस समय उनकी स्पीड कितनी थी, उस बात की प्रशंसा के लिए उन्होंने उस बात को बढ़ा चढ़ा के इतना लिख दिया कि उन्होंने बताया कि इतनी स्पीड से, इतनी गति से काम किया कि पूंछ में आग भी नहीं लग पाई थी, उससे पहले लंका सारी क्या हो गई, जल गई। तो ये संभव नहीं हो सकता है। अगर एक उदाहरण और लें कि जब वो आपने सुना होगा, राम जब उस धनुष को उठाने गए थे सीता का स्वयंवर के टाइम में, तो एक कवि ने उनकी बल का वर्णन करने के लिए कि राम में कितना बल था, एक लाइन लिख दी कि सहस भूप 10 एक ही 12 लगे उठावत टरत नटारा। कि बहुत से हजारों जो राजा थे उस धनुष को एक बार उठाने लगे, लेकिन वो उनसे हिला भी नहीं, और राम ने आके उसको तुरंत उठा दिया। अब बताइए 1000 लोग अगर एक चीज के लगेंगे तो क्या उसको छोड़ेंगे? अरे उठाने की बात छोड़े, पता नहीं उठा के कहां फेंक आएंगे उसको। तो
हम मानते वो उठा नहीं था, लेकिन वो केवल पर्सनल एक बंदे से नहीं उठा था, लेकिन कवि ने प्रशंसा के लिए क्या लिख दिया, हजारों व्यक्तियों ने मिलकर प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो नहीं उठा। तो कुल मिला के हमारा वहां पर भी अलंकार कौन सा था, वहां पर हमारा अतिशयोक्ति अलंकार था। तो बच्चों ये थे हमारे अलंकार। कुल मिलाकर के दो थे शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार के हमारे 3 आए, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थालंकार के अभी हमने 5 पढ़े, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति। तो मैं आशा करता हूं आपको सभी समझ में आए होंगे। आप एग्जाम्पल और देखिए, उनको ध्यान से पढ़िए, और जो बाकी चीज होगी आप थोड़ा उसको आगे जानने के लिए वीडियो देखिए कि ये कैसे आपके पेपर में आएंगे। तो बच्चों अब हम जानेंगे कि हमारे अलंकार आखिर पूछे कैसे जाएंगे। तो ये वीडियो उसी चीज के बारे में एक बार ध्यान से देखें। हमारे अलंकार जो है पूछे जाएंगे सबसे पहले कि हमारे सामने कुछ उदाहरण दिए गए होंगे, जैसे ये दिए हुए हैं, ठीक है। अब वो पूछेगा कि निहित पंक्ति में अलंकार बताइए कौन सा है। तो अगर आपने अलंकार ध्यान से पढ़े हैं, उनकी प्रैक्टिस अच्छे से की है, तो आप बता सकते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं, वर को छोड़कर कोई और वर लो, तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि वर मतलब मेरे स्वामी, मेरे पति को छोड़ करके और आप कोई भी वरदान मुझसे ले सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक शब्द 2 बार आया, कौन कौन सा, वर और वर। मतलब एक शब्द 2 बार आया और दोनों का अर्थ अलग अलग था। यहां पर वर का शब्द क्या था, स्वामी, और यहां पर वर का मतलब था वरदान। तो बच्चों कुल मिलाकर शब्द हमारे पास एक ही 2 बार आया और दोनों शब्दों का अर्थ भी अलग अलग था। तो इसी कारण हमारा यहाँ पर अलंकार कौन सा बना, मैंने आपको बताया था ऐसा कहीं होता है तो वो कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। अगली बात करते हैं, बनकर ठनकर रजनी वाले, मतलब जो रजनी थी, जो रात्रि थी, वो सज गई सवर गई, ठीक है। बन गई, ठन गई, और बाले मतलब कि उसको महिला बताया गया, लड़की बताया गया। तो रजनी, रजनी क्या होता है, रात्रि। तो रात्रि जो थी, तारे जब उसमें निकल आते हैं, चंदा निकल आता है, तो कवि ने कहा कि रात्रि सज धज करके सवर गई। तो मतलब वहां पर रात्रि को इंसान की तरह काम करते बताया गया, क्योंकि सजता सवरता इंसान है। तो हमने बताया था अगर कहीं ऐसा हो जाए कि कभी किसी निर्जीव चीज को या प्राकृतिक चीज को इंसान की तरह काम करते बताया जाए, तो वहां पर अलंकार कौन सा होता है हमारा, वहां पर होता है मानवीकरण अलंकार। और जो अगला उदाहरण हमारा है, हाय फूल सी कोमल बच्ची। तो यहां पर देखिए बच्ची को किसके समान बताया गया, कोमल के समान। हमारा उपमेय बच्ची, तुलना किससे की, हमारी फूल से की गई, और दोनों की सिमिलरिटी क्या है, कोमल, और वाचक शब्द हमारा सी। ये भी हमने बताया था कि सी हमारा कौन सा अलंकार में होता है, बिल्कुल ये हमारा उपमा अलंकार का उदाहरण था। तो ऐसे आपको छांटना पड़ेगा कि हमारे अलंकार ये हैं। सबसे पहले चीज तो ऐसे पूछा जाएगा। दूसरी आपसे बात पूछी जाएगी कि अपने आप पूछ सकता है कि वो कोई भी एक अलंकार का नाम दे देगा। जैसे पूछ लेगा आपसे कि आप क्या कीजिए, एक अलंकार का उदाहरण लिखिए। उसने कह दिया आप अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण लिखिए, ठीक है। अब आपको अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण याद होना चाहिए, मतलब आपको प्रत्येक अलंकार का एक एक उदाहरण अवश्य याद होना चाहिए, ताकि पूछे जाने पर आप उसका उदाहरण क्या कर सकें, लिख सकें। अगर आपको याद ही नहीं तो फिर आप लिखेंगे कहां से। अब अतिशयोक्ति का पूछा गया, अगर आपको याद है कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। कि राणा तो सोच ही रहा था, तब तक तो चेतक उन सब नदियों को पार कर गया। ये संभव नहीं है इस संसार के अंदर। तो अलंकार कौन सा हो गया, अतिशयोक्ति। मतलब आपको हर अलंकार का एक एक उदाहरण तो आना ही आना चाहिए, बिल्कुल कंठस्थ याद आपको वो होना चाहिए। तीसरी बात, वो आपसे पूछ सकता है किसी भी उदाहरण, मतलब किसी भी अलंकार की परिभाषा। जैसे हमने आपको बताई थी कि किस अलंकार को किस कारण उसका नाम दिया गया है, तो वो चीज भी आपको याद होनी ही होनी चाहिए। तो बच्चों इस तरह से ये आपकी परीक्षा के अंदर आ सकते हैं। अधिकतर क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं कि उदाहरण दिए गए होते हैं और उनके माध्यम से आपसे पूछते रहते हैं कि ये बताइए छाट कर कि इन पंक्तियों के अंदर निहित या मिला हुआ अलंकार कौन सा है, तो वो आपको छाट करके बताना होता है। तो आशा करता हूं अलंकार आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत रह गई हो अपने कक्षा अध्यापक से बता दें, मैं उसको और आसान शब्दों में और उदाहरणों के साथ आपको बता दूंगा। अपने आप को स्वस्थ रखें, खुश रहें और अपनी पढ़ाई भी जारी रखें।